हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो CSIR नेट JRF एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और उनका सपना होता है कि वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। आज हमारे साथ एक ऐसी स्टूडेंट है जिन्होंने ये सपना देखा और उन्होंने इसको फाइनली सक्सेस भी इनको हासिल हुई और उन्होंने जून 2022 के एग्ज़ाम में JRF सिक्योर किया है। तो आज हम जानेंगे कि सादिका की जर्नी क्या रही, उन्होंने कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। सादिका बताइए। Hello everyone, my name is Sadika Rahman. I have done my masters in zoology from University of Lucknow. Recently I have cleared CSIR UGC JRF NET 2022 with All India rank 209. ओके सादिका, आपकी मास्टर्स जोलॉजी में रहे, राइट? और मेरे ख्याल से जोलॉजी का अगर आप सिलेबस देखें तो CSIR का जो पूरा सिलेबस होता है उसमें काफ़ी बहुत थोड़ा सा पार्ट मेरे ख्याल से जोलॉजी का होता है। तो एग्जैक्टली क्या चैलेंजेस रहे जब आपने इस सब्जेक्ट के बाद CSIR नेट JRF एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो आपके पास क्या क्या चैलेंजेस रहे? जोलॉजी बैकग्राउंड होने का एक ड्रॉबैक ये था कि हमने सिर्फ फोकस किया था एनिमल लाइफ पे, एनिमल फिजियोलॉजी पे, और CSIR नेट JRF का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, जो कि अप्लाइड साइंसेज में ज़्यादा फोकस है, जैसे बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जो कि हमारे मास्टर्स में पढ़ाया था बट बहुत डीप नॉलेज उसकी नहीं थी। तो कैसे प्रिपेयर किया सादिका आपने इस एग्ज़ाम के लिए? सेल्फ स्टडी करी, कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया, क्या किस तरीके से आपकी प्लानिंग रही? जी मैम, मैंने पहले सेल्फ स्टडी ही कोई प्रेफर किया और मैंने एक ईयर पूरा उस पर सेल्फ स्टडी पे फोकस किया। बट मैं कहीं लैक कर रही थी वो नॉलेज, वो डेप्थ जो CSIR नेट JRF के लिए चाहिए है, जो कि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ और मैंने कोचिंग जब ज्वाइन करी तो आज मैं सक्सेसफुल हूँ अपना JRF सर्टिफिकेट के साथ। यस, बिल्कुल, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। सादिका, कैसे पता चला आपको, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, है ना, ऑफलाइन भी हैं, ऑनलाइन भी हैं, एग्जैक्टली क्या वो टारगेट पॉइंट रहा? किस चीज़ ने आपको ट्रिगर किया? कहाँ से आपको ये आइडिया लगा कि आप कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें? During my master's last semester, few of my batchmates joined Catalyst Center. Okay. I was also very well aware of this center because it has given proven results, successful results. Yes. My batchmates also qualified and are in premier institutes of Lucknow and other cities. So I got to know about this center and I joined after few hiccups, but okay. My realization was good that I joined this center. सादिका, क्या डिफरेंस रहा, मतलब सेल्फ स्टडीज़ में? जैसे आपने बोला ना कि आपने 1 साल लगभग खुद से तैयारी करने की कोशिश करी, ऑब्वियसली आपने किताबें पढ़ी होंगी, कंटेंट इकट्ठा किया होगा, है ना, बट एग्जैक्टली क्या कमी, कहाँ पे आपको लगा कि यू नीड सपोर्ट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, है ना, जिससे आपने कैटलिस्ट ज्वाइन करा? जब मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट टीडियस टास्क वॉज टू arrange all the study material at one place. But yes. When I joined Catalyst Center, the 2 books that they provide, Fundamental of Life Sciences Volume 1 and Volume 2, yes. They have the entire content or entire syllabus which is most important for qualifying this exam was in a precise manner and in those 2 books only. Mm-hmm. And with the help of MCQ book, which is widely admired by segregated questions, yes. आपको मिलते हैं। yes. Yes. हाँ, तो सादिका, यहाँ पे जैसे एक ये जो आपने बोला ना कि आपको स्टडी मटेरियल 2 बुक्स दी गई, तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है ना जब आप सेल्फ स्टडी करते हो। ये पॉइंट मैं ज़रूर यहाँ पे बच्चों का नोटिस कराना चाहूँगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जिनको लगता है ना ये सेल्फ स्टडी से करते हैं और वो बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी रेफरेंस बुक्स कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं एंड उसको मगअप करने की, उसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूँकि सिलेबस बहुत सारा है और मेरे ख्याल से अभी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई आपने करा है, तो आपको ये भी आइडिया लगा होगा कि सिलेबस में कितने पे फोकस करके कितनी चीज़ें पढ़ के आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो। यस मैम, जैसे कि आपने बताया कि सिलेबस बहुत वास्ट है, बट वी हैव टू बी चूजी, जो कि हमें टीचर्स ने कैटलिस्ट सेंटर में बहुत अच्छे से समझाया कि आपको क्या नहीं पढ़ना है और किस चीज़ पे फोकस करना है, जो कि मेन टारगेट होता है, आपको उस पे फोकस करना है। सिर्फ एलिमिनेशन और सिर्फ सिलेक्शन ही ज़रूरी नहीं है, एलिमिनेशन प्रोसेस भी जो बहुत अच्छे से इस सेंटर में मुझे समझाया गया, जो कि आगे भी मेरे PhD एंट्रेंसेस में भी बहुत काम आया। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट। सादिका, एक चीज़ और रहती है ना, जैसे मैंने यहाँ पे बोला आपको कि आपने सेल्फ स्टडी करी, तो क्या आपको कहीं पे रिग्रेट होता है कि आपने अगर पहले इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू की होती तो शायद जहाँ आपके बैचमेट सभी हैं वहाँ पे आप भी होते? क्या आपको ऐसा लगता है?
डेफिनेटली मैम, मुझे बहुत रिग्रेट है कि मैंने अपना एक ईयर गैप किया और कोविड की वजह से वो एक्सटेंड हो गया, और मुझे बहुत रिग्रेट है। और मुझे इस बात की रिग्रेट से ज़्यादा ये है कि मैंने उस और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए कैटलिस्ट सेंटर को ज्वाइन किया, और मैं आज JRF सर्टिफिकेट के साथ हूँ और बाकी इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, जो मुझे बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने और अपना गैप को एक्सटेंड नहीं किया सेल्फ स्टडी नहीं करके। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है बहुत सारे बच्चों के लिए, क्योंकि आप ऐसे कई सारे बच्चे ना जो जूलॉजी बैकग्राउंड या बॉटनी, इवन बायोटेक वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पूरा CSI नेट का सिलेबस नहीं पढ़ा होता है उन्होंने, या आप बोलो कि जितनी नॉलेज आपको चाहिए होती है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, वो किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा, जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि सभी का कुछ स्पेसिफिक सिलेबस होता है, तो सभी को अपनी नॉलेज, है ना, क्यों सारिका, अभी आप इस चीज़ से एग्री करोगे कि आपको नॉलेज अपनी और वाइड करनी होती है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सपोर्ट, है ना, इस प्रिसाइज स्टडी मटेरियल की ज़रूरत आपको ज़रूर से यहाँ पे होती है। सारिका, और आप कुछ बताना चाहोगे, जब आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा तो किस तरीके से, कहाँ पे किस तरीके का सपोर्ट मिला आपको इंस्टीट्यूट से? जब मैंने ज्वाइन करा तो मुझे थोड़ा सा परेशानी थी कि मैंने बाद में ज्वाइन करा, मेरा गैप ईयर है, तो मैं पीछे हूँ, मैं लैक कर रही हूँ नॉलेज में, जो कि मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मेरे टीचर्स से, डॉक्टर रुपेंद्र सर और डॉक्टर शमा मैम से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। मुझे डेप्थ मिली नॉलेज में, मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर करवाए गए। और इस कोचिंग सेंटर की जो ख़ास बात है वो ये है कि आपको 1-to-1 फोकस करते हैं, आपके डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि आपको अपने स्ट्रेंथ पता चलती है कि आप कहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो, और आपको अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करने का भी मौका मिलता है। ज़रूरी, देखिए शादी का ये बहुत बच्चों को आप और यहाँ पे क्लियर करोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो और सिटीज़ में हैं, है ना, कुछ तो जो लखनऊ में है जो ऑफलाइन सेंटर्स बहुत ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं, या कुछ जो बच्चे बाहर पे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, तो आपके थ्रू जब बच्चे सुनते हैं तो उनको एग्जैक्टली समझ में आता है कि हमारा टीचिंग का पैटर्न, कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट का टीचिंग का जो पैटर्न है वो क्या है, किस तरीके से कॉन्सेप्ट डिलीवरी होती है, PYQs किस तरीके से कराए जाते हैं, रिवीजन डिस्कशन सेशन कैसे होता है, या जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिलती है उसका क्या रोल रहता है। तो थोड़ा सा आप इसको ब्रीफ करना अगर बच्चों के लिए तो अच्छा रहेगा। यस मैम, मैं बताना चाहूँगी कि जब आप क्लासेस करते हो तो आप ऐसे मगअप करोगे या फिर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, बट आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हो कि आप कहाँ पर वीक हो रहे हो या आपने कितना समझा है, जो कि हमारे सेंटर पे या हमारी कोचिंग में बहुत उसी टाइम पे, जैसे आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करा, आपने एक कोई टॉपिक आपने समझा, और अगर आपने उसको एनालाइज करा कि आपने वो नॉलेज आपकी कितनी गेन हुई, आपने कितना उसको समझ लिया, वो उसी वक्त पे PYQs मैम टीचर्स हमारे करवाते थे। और अगर आप नहीं उसको कर पा रहे हो तो उसका भी डाउट वो पूरा उसी टाइम क्लियर होता था, जो कि हम बैगेज लेके अपने घर नहीं जाते, जो कि हमें रिवाइज करने का जो टाइम चाहिए वो हम प्रॉपर उसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जब हमारा कोर्स, एक तो हमारा कोर्स बहुत आराम से 4 मंथ्स कंप्लीट हो जाता है, जिसके लिए हमारे इनफ टाइम होता है रिवीजन के लिए। और कितने आवर्स की क्लासेस रही आपकी सारिका, उसको भी ज़रा सा एम्फसाइज करिएगा, बच्चों को पता चलेगा क्या चीज़ें। यस मैम, हमारी 4 आवर्स की क्लासेस रहती थी, और जिसमें एक टॉपिक लगभग 2 आवर्स और दूसरा टॉपिक फिर 2 आवर्स, फिर उसके बीच में हमारा जो PYQs होते थे वो भी उसी दौरान सॉल्व करवाए जाते थे। और फिर आपको अगर कोई डाउट हो रहा है, कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आ रहा है, तो वो भी वहीं पर आपका क्लेरिफिकेशन हो जाता था। रिवीजन डिस्कशन का क्या रोल रहा सारिका इसमें? यस मैम, रिवीजन क्लासेस जब हमारा कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाता है तब हमारे टीचर्स हमारे लिए रिवीजन क्लासेस अरेंज करते थे, जहाँ एक इनफॉर्मल तरीके से हमारी जो भी हमने पढ़ा है, जो हमने सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, वो आपने कितना अभी तक रिटेन करा है, वो एक तरीके से डिलीवर होता है डिस्कशन क्लासेस में, रिवीजन क्लासेस में, जो कि बहुत बूस्ट अप करता है हमारी प्रिपरेशन को। वो हमें पता चलता है कि हाँ, वेयर वी स्टैंड, आर वी एबल टू क्वालिफाई दिस और नॉट। बिल्कुल, क्योंकि कई बार आप खुद से प्लानिंग करते हैं ना रिवीजन की कि इतनी चीज़ें हमें इतने दिन में करना है, तो बहुत प्लान तरीके से, है ना, सेल्फ कंट्रोल वे में नहीं हो पाता है। बट जब इंस्टीट्यूट के साथ आप ये चीज़ें करते हैं टीचर्स के गाइडेंस में, तो आपकी जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाती है। आप इजीली उतने सारे टॉपिक को, है ना, विद इन टाइम ड्यूरेशन आप उसको कंप्लीट कर पाते हैं। टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहा सारिका यहाँ पे? टेस्ट सीरीज वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस इन दिस सेंटर, बिकॉज
few days before the exam, I was not able to revise properly, but I was focused on doing this test series, and believe me, when I did that. बिल्कुल, टेस्ट सीरीज से आपका इवेल्यूशन होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, आपने क्वेश्चन आपने मतलब पढ़ी है कोई कॉन्सेप्ट, आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो, ये कॉन्फिडेंस आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने से ही आता है। यस मैम, जब मैंने टेस्ट अटेम्प्ट किए और जब मैंने एग्जाम दिया तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे लिए कुछ नया है, मैं इंटरफेस से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। सादिका, कुछ मैसेज आप नए बच्चों को देना चाहोगे जो अभी एमएससी कर रहे हैं, है ना, या जो प्लानिंग कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा उन बच्चों के लिए? मैम, मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगी, मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं जो अभी मास्टर्स कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए भी जो मास्टर्स कर चुके हैं और उनका गैप हो गया है किसी भी वजह से, वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं और प्रॉपर गाइडेंस सपोर्ट से, जैसे कि मुझे मिली, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप लखनऊ में हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ऑफलाइन ज्वाइन करें, बेस्ट है। और अगर आप लखनऊ में नहीं हैं या आप ऑनलाइन भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। बिलीव मी, दिस विल बेनिफिट यू इन मेनी वेज। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका मैसेज बच्चों तक जाएगा। तो जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो ज़रूर से गाइडेंस लेके, है ना, एक प्रॉपर तरीके से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। सादिका, आपको भी फ्यूचर के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे आप पीएचडी अच्छी जगह से शुरू करो। बेस्ट विशेस। थैंक यू मैम।